कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन का जो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 2, उसमें प्रबंध के कार्य के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें प्रमुख कार्य भी थे और सहायक कार्य भी थे। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की भूमिका, यानी जो मैनेजर है उसका रोल क्या है, एक व्यवसाय के अंदर उसकी क्या भूमिका है। तो पहले हम भूमिका या प्रबंध की भूमिका का अर्थ समझेंगे। तो अर्थ में यह है कि प्रबंध के व्यवहार और व्यवहारों के समूह है तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है। यानी प्रबंधक जो कार्य और व्यवहार करता है उसका जो समूह है वही प्रबंधकीय भूमिका कहलाती है, जिसकी अपेक्षा समाज और संगठन उससे करता है। यानी एक प्रबंधक से क्या अपेक्षा करता है समाज, वो व्यवहारों का समूह है और क्रिया या कार्यों का समूह है, वो प्रबंधकीय भूमिका कहलाती है। और उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है या भूमिका निभाता है या अपना रोल अदा करता है। तो ये है प्रबंधकीय भूमिका का अर्थ। इसके बाद में एक प्रोफेसर विद्वान है, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। प्रोफेसर हेनरी मिंटजबर्ग ने 5 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के उच्च स्तरीय प्रबंधकों यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक की क्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने 5 बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके जो मैनेजर है उनका अध्ययन किया और उनका शोध निम्न मान्यताओं पर आधारित था। पहला है, प्रबंधकों को संस्था में उच्च पद स्थिति के अंतर्गत अधिकार, सत्ता या निर्णय प्राप्त होती है। तो पहला है कि जो उच्च पद पर जो प्रबंधक स्थित है उनको निर्णय लेना होता है। तो निर्णय लेने की भूमिका अदा करता है एक प्रबंधक। फिर है आधिकारिक शक्ति या सत्ता एवं उच्च पद स्थिति उन्हें अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण करने में सहायता करता है। उनको कुछ अधिकार और दायित्व दिए होते हैं, वो उनसे अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के साथ मिलकर के व्यवहार करता है और अंतर्वैयक्तिक यानी पर्सनली जो संबंध है उसका निर्माण होता है। फिर आता है प्रबंधकों की संस्था में उच्च पद स्थिति एवं अधीनस्थों से अंतर्वैयक्तिक संबंध संगठन में लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं उत्पन्न करता है। उसको हमें इन देखिए, प्रबंधकीय भूमिकाएं जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है। एक तो है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, दूसरी है सूचनात्मक भूमिकाएं और तीसरी है निर्णयात्मक भूमिकाएं। अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंदर जैसे अभी ऊपर पढ़ाया था आपको कि वो एक उच्च पद पर रहते हुए व्यवहार करता है। तो सबसे पहला है मुखिया की भूमिका। तो व्यवसाय के अंदर एक मुखिया होने के नाते वो कई प्रकार से रोल करता है, उसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। फिर है नायक या नेता की भूमिका, एक लीडरशिप का रोल अदा करता है। संपर्क अधिकारी की भूमिका, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की भूमिका अदा करता है। तो ये हो गई अंतर्वैयक्तिक भूमिका। फिर है सूचनात्मक भूमिकाओं में प्रबोधक या निरीक्षक भूमिका। फिर प्रसारक यानी उसका प्रचार प्रसार करता है और प्रवक्ता उनके संबंध में कुछ बोलने की भूमिका अदा करता है। तो ये सूचना से संबंधित है। सूचना पहले वो इकट्ठी करता है, फिर प्रसार करता है और फिर उसके बारे में कुछ प्रवक्ता यानी बोलने का रोल अदा करता है। फिर है निर्णयात्मक भूमिकाएं यानी निर्णय लेने से संबंधित भूमिका, जिसमें साहसी या उद्यमी भूमिका। साहसी और उद्यमी का मुख्य कार्य होता है कि रोज या प्रतिदिन कुछ न कुछ नयापन व्यवसाय के अंदर करना, तो वो रोल अदा करता है। अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका, कोई भी प्रकार की व्यवसाय में अशांति या कोई उपद्रव या हड़ताल वगैरह हो जाती है तो उसको कैसे निपटाना है
उसकी भूमिका भी ये अदा करता है। संसाधन वितरक या आवंटन भूमिका, जो भी संसाधन है व्यवसाय के अंदर उसको किस प्रकार से बांटना है या उसका आवंटन किस प्रकार करना है, इसकी भूमिका भी प्रबंधक अदा करता है। मध्यस्थ या वार्ताकार भूमिका, आपस में मध्यस्थ के रूप में भी ये कार्य करता है और वार्ता करता है। अब हम अंतर्वैयक्तिक भूमिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंदर वो अपनी औपचारिक सत्ता, पद या स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है, क्योंकि वो एक उच्च पद पर होता है और उच्च पद पर होने के कारण उसे कई प्रकार से कई कार्यक्रमों में या मीटिंग्स में संस्था का प्रधान होने के नाते उनको वो मीटिंग अटेंड करनी होती है। तो संस्था अध्यक्ष इस भूमिका में अपनी संस्था का मुख्य या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करता है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर वो हस्ताक्षर करता है और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। समाज के अंदर भी कोई भी व्यवसाय से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर वो भाग लेता है तथा समारोह आदि में अध्यक्षता भी करता है। तो ये हो गया संस्था अध्यक्ष की ओर से उसका कार्य या भूमिका अदा करता है। फिर आता है 2 नंबर नेता यानी लीडरशिप की भूमिका। नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। वह अपनी सत्ता, समन्वय तकनीकों तथा अभिप्रेरण उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करता है। यानी एक नेता की तरह वो प्रोत्साहित करता है व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ है उनको प्रोत्साहित करता रहता है, उनसे कार्य करवाता है, उसको अभिप्रेरित या प्रोत्साहित करता है और जो भी संगठन की आवश्यकता है उनके अनुरूप कार्य करवाता है। तो ये नेता से संबंधित जो कार्य या भूमिका है वो करता है। फिर आता है संपर्क अधिकारी। आपस में प्रबंधक अपने संगठन के अंदर ही आपसी जो मेलजोल है वो और दूसरा बाह्य पक्ष, संगठन के बाहर के पक्षकार जैसे ग्राहक है या अन्य जो सप्लायर है, उनमें आपस में संपर्क करने का भी कार्य करता है तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं। ये भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संपर्क अधिकारी के रूप में वो अपना रोल अदा करता है। संगठन के अंदर के जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, उनसे मेलजोल और दूसरा बाह्य जो संगठन है या बाहर का जो सप्लायर है, ग्राहक है या सरकारी ऑफिसेज है, उसमें भी अपना संपर्क स्थापित करता है। फिर ये तो हो गया आपके पहला अंतर्वैयक्तिक जो कार्य है उसमें। फिर आता है सूचनात्मक भूमिकाएं। सूचनात्मक भूमिकाओं में भी अलग अलग प्रकार से वो भूमिका अदा करता है। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों, ज्ञान का संग्रहण यानी पहले ज्ञान, ये जो भी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है और फिर उसको वितरण करने का काम करता है। इस प्रकार से संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं और इससे संबंधित उनकी 3 भूमिकाएं होती है। पहला है प्रबोधक, यानी इस कार्य के अंदर वह जो भी सूचनाएं हैं उसको इकट्ठा करते हैं। व्यवसाय से संबंधित जो भी सूचना है उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। प्रबंधक को नियोजन, निर्णय व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अतः वह अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचना सामग्री इकट्ठी करता है। जो भी नियोजन या निर्णय या अन्य जो कार्य है उन कार्यों को करने के लिए जो जो सूचनाओं की आवश्यकता होती है वो इकट्ठी करने का काम करता है और वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करता है। तो पहला ये कार्य हो गया प्रबोधक,
या सूचनाओं को इकट्ठा करना। फिर आता है प्रसारक, जो भी सूचना उनको मिली है उन सूचना को जिस तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है प्रसारक के रूप में। प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता और आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थ यानी अपने नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति है वह संबंधित इकाइयों को वितरित और प्रसारित करता है। इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं, मूल्य सूचनाएं, दोनों ही प्रकार की सूचनाएं होती है। मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। तो दूसरा काम हो गया, जो भी उन्होंने सूचनाएं इकट्ठी की है उन सूचनाओं को उपयोगिता के हिसाब से जहां जिसको सूचना मिलनी चाहिए थी उनको वो देते हैं सूचना, तो प्रसारक का काम करता है। फिर है प्रवक्ता, यानी बोल करके कहना, कोई भी सूचना है उसको किसी संगठन को संबोधित करना है या किसी मीटिंग में संबोधित करना है तो वो एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजना, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकार जो भी है, जैसे ग्राहक है, सरकार है, समुदाय है, संस्था है, इन सभी को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार के माध्यम से भी कर सकता है या कोई मीटिंग वगैरह है उसमें भी कर सकता है। तो ये हो गया आपके प्रवक्ता के रूप में। इसके बाद आता है निर्णयात्मक भूमिकाएं। निर्णयात्मक भूमिकाएं यह प्रबंधकों की व्यूहरचना निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है। ये भूमिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली है उद्यमी। उद्यमी का वैसे हम अर्थ लगाएं तो उद्यमी वो होता है जो कोई न कोई नया कार्य करने की जिसमें इच्छा हो और वो कुछ न कुछ नया करना चाहता है या जोखिम उठाना चाहता है, वो उद्यमी कहलाता है। तो एक उद्यमी के रूप में वो भूमिका अदा करता है। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों व खतरों का पता लगाता है और उनके अनुरूप परिवर्तनों व सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव परिवर्तनों यानी नए परिवर्तनों को लागू करता है। तो ये एक उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। उपद्रव निवारक, कोई भी किसी प्रकार का प्रतिदिन कोई झगड़ा है, उपद्रव है, उत्पात, कोई मनमुटाव या संघर्ष या अशांति हो जाती है तो उसे कैसे दूर करना है। वह कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं व दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है और हड़ताल, अनुबंध खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायत, कठिनाइयों पर विचार करके पद स्थिति और अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। तो पहले हो गया उद्यमी का रोल अदा करता है। फिर उपद्रव या निवारक। उपद्रव निवारक, कोई भी किसी प्रकार का संकट आ जाता है, हड़ताल की वजह से हो, कर्मचारियों में अशांति की वजह से हो, तो उनको वो दूर करता है। फिर आता है संसाधन वितरक, जो भी व्यवसाय के अंदर उपलब्ध संसाधन है उनको आपस में किस प्रकार से बांटना है वो कार्य भी प्रबंधक करता है। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधन, संसाधनों व कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है। वित्त, कच्चे माल, यंत्र, इनकी पूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की संसाधन प्राथमिकताएं निश्चित करता है और बजट आदि तैयार करता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके लिए खर्च करने संबंधी कई प्रकार के निर्णय प्रबंधक लेता है। फिर आता है वार्ताकार। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूह है, जैसे श्रम संघ है, पूर्तिकर्ता है, ग्राहक है, सरकार है या अन्य एजेंसियां हैं, उनके साथ समझौतों संबंधी वार्ताएं करता है और उससे संगठन को लाभान्वित करता है। वह विभिन्न विवादों की दशा में उन्हें हल करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है और उसमें भी 2-2, 3-3 के अलग अलग प्रकार है। ये आपको वापस पढ़ना है।